दोस्तों, आज के समय में केवल उसी इंसान का समय अच्छा है जिसकी हर जगह कद्र होती हो। लेकिन लोग आजकल अपने स्वार्थ के चलते एक दूसरे से प्यार, साथ और रिश्तों की कद्र करने को भूलते ही जा रहे हैं। जो रिश्ते आपको समझे भी और जो आपको कभी अकेला ना छोड़े, वही रिश्ते दिल के सबसे करीब होते हैं। लेकिन आजकल के समय में ऐसे रिश्ते केवल नसीब वालों को ही मिलते हैं। अगर कोई सब कुछ सहते हुए भी चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों, वह इंसान इस रिश्ते को टूटने से बचाने की आस में ही जीता रहता है। लेकिन यकीन मानिए, जिन रिश्तों में कद्र होना बंद हो जाए, उन रिश्तों से अगर आप खुद को मुक्त कर लोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि उन रिश्तों के आगे भी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, जमाना अब सयाना हो गया है। नमक स्वाद अनुसार और कद्र जरूरत के अनुसार ही करता है। इसलिए जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कद्र ना मिले, ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि आप सड़क पर रह लें। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग कद्र करने से कतराते हैं पर बेकदरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। इसलिए ऐसे रिश्तों के साथ खड़े रहने से अकेले खड़े रहना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान होगा। काश लोग रिश्तों की कदर भी पैसों के समान ही करते, जिनको गंवाना तो आसान होता है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जिंदगी है दोस्तों, यहां कब्र और कद्र जिंदा लोगों को नहीं मिलती। कपड़े और चेहरा अक्सर झूठ बोला करते हैं, इसलिए कभी कभी किसी रिश्ते की कद्र और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ समय के लिए उससे दूर रहा जाए। जो खो दिया है उसका रोना तो लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं, लेकिन जो पास में बेहद कीमती रिश्ते हैं उसकी कद्र तक नहीं करते। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कद्र नहीं होती जो सच में रिश्तों की कद्र करता है, बल्कि कद्र उसकी होती है जो दिखावा ज्यादा करता है। दोस्तों, कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं देता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है, लेकिन बिना कद्र के रिश्ते ऐसा थप्पड़ मारते हैं जिसकी गूंज सुनाई तो नहीं देती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे रिश्तों को छोड़ दो, अपनी ही धुन में रहना सीख लो। दुनिया कब धीरे धीरे आपकी कद्र करना छोड़ रही है, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि बेकदरी और अपमान बार बार आपको अपनों से ही मिल रहा है, तो शब्दों के विवाद से अच्छा है आप वहां से निकल जाएं। अगर कोई बार बार आप में कमियां गिनाकर आपकी कदर नहीं करता, तो उससे कहिए, चेहरा तो साफ कर ले, आईने को गंदा बताने वाले, हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। अपनी तकलीफों को कभी किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि यहां तकलीफें समझने वाले कम और बेकदरी करने वाले ज्यादा मिलते हैं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। दोस्तों, रिश्ते निभाते हुए हम सभी को कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, कद्र करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। दूसरा, कद्र करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपके साथ इज्जत से बात करते हैं। तीसरा, कद्र करो उसकी जो आपके पास है, क्योंकि बहुत बार भगवान आपको वो दे देता है जो बहुतों को नसीब भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब सामने वाले रिश्ते से ना मिले,
तो ऐसे रिश्तों से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते केवल दुख देने के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते। आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए और नए सपनों के साथ जीना शुरू कीजिए, तभी आप खुशी से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन आज रिश्तों के बीच कद्र और बेकदरी वाले अपने अपने व्यवहार से जुड़ी कुछ मन को छू लेने वाली बातों को आप सबके सामने लेकर पेश हुआ था। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इन पर कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल बी पॉजिटिव विद नवीन को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त नवीन इसी तरह से नई नई कहानियाँ, विचार, लेख आदि सब आपके सामने लेकर पेश होता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।